कुछ या कहें उसकी अगुवाई करने वाले ऐसे शख्स भी हैं जिन्होंने मोदी काल को बाखूबी देखा समझा है, और वो अकेले शख्स हैं जिन्होंने पहली बार सुप्रीम कोर्ट के जजों को लेकर अपने घर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली थी और उसमें यह बात उठी थी कि भारत का लोकतंत्र खतरे में तो नहीं है। मामला सुप्रीम कोर्ट का था। उस समय जज हुआ करते थे चतेश्वर और वह आंध्र प्रदेश के हैं। हमें लगता है उस पूरी कमेटी के मद्देनजर अब आपको समझना होगा कि चेलामेश्वर, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जो जे चेलामेश्वर थे, उनकी अगुवाई में यह एसआईटी बनाई गई है। उनके साथ उत्तराखंड और तेलंगाना हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस राघवेंद्र चौहान को भी रखा गया है, और इसमें मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर हेमंत नागराले को भी रखा गया है। और चूंकि पहली बार वंतारा 10 पॉइंट की जांच होनी है, उसमें मनी लॉन्ड्रिंग भी है, उसकी भी जांच कीजिए, तो उसमें एडिशनल कमिश्नर कस्टम के अनीश गुप्ता को भी रखा गया है। मैसेज बहुत साफ है, लड़ाई चरम पर है, और इस परिस्थिति में जिन बातों की जांच करनी है वो इसलिए कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है कि एक पीआईएल पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस पंकज मिथाल और जस्टिस प्रसन्ना वाराले ने कहा कि बिल्कुल नियुक्त करते हैं हम एसआईटी, और 4 लोगों के नाम दे रहे हैं। 12 को रिपोर्ट आएगी, 15 को हम दोबारा सुनवाई करेंगे, और इसमें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के दायरे में नेशनल इंटरनेशनल जो भी लीगलिटीज है सबकी जांच होनी है। लेकिन एक क्षण के लिए हम आपको लिए चल रहे हैं वंतारा, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने 4 मार्च 2025 को किया था। हालांकि यह वंतारा जू जो है यह फरवरी 2024 में ही खुल गया था, लेकिन प्रधानमंत्री की मौजूदगी वहां पर बहुत साफ तौर पर मार्च के महीने में दिखला रही थी कि न सिर्फ मुकेश अंबानी बल्कि उनके परिवार के हर सदस्य के साथ प्रधानमंत्री की कैसी निकटता है। इसीलिए तो अनंत अंबानी के साथ तस्वीर लेना, उस जू के भीतर जाना, जानवरों के साथ खेलना, उनको पुचकारना, संयोग ऐसा है कि आज प्रधानमंत्री गुजरात में ही है, आज देश के गृहमंत्री गुजरात में ही है। रैली है, कुछ उद्घाटन है, और इन सब के बीच जो जामनगर की सबसे बड़ी रिफाइनरी है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय पहचान कम से कम रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच तब हो गई जब सबसे ज्यादा रिफाइन तेल रिलायंस के जरिए